मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में 40 दिन के लिए अजाब हटा लिया जाता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम मिलकर माहौल को बचाए और माहौल हमें बचाएगा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने हल्का असम्बली बांसवाड़ा में किया बड़े पैमाने पर हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद। रियासत में कोरोना वबा कर रही है खौफनाक शक्ल इख्तियार। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और इनके अफराद खानदान बने ताज़ा शिकार। खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज। वेलपुर में मुसलसल जारी मुसलमानों के समाजी बाइकाट को खत्म करने के लिए सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान का चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन को मकतूब रवाना। डबल बेडरूम व सफाई के कामों का अचानक जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया दौरा। जिले में कोरोना की खौफनाक लहर से अवाम को बचाने व शौर बेदारी के लिए टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने किया अवाम में मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और गांधारी एक्स रोड पद्मजावाड़े से बांसवाड़ा शहर के 40 किलोमीटर के शाहरा पर शजकारी अंजाम देने पर जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, इला रेड्डी जुकल रुकन असम्बली, जाजुला सुरेंद्र रेड्डी, हनुमंत शिंदे, दफेदार शोभा राजू, जिले निजामाबाद डीसीसीबी के सदर पोचराम भास्कर रेड्डी, कामारेड्डी, जिले कलेक्टर शरद व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत गांधारी एक्स रोड पद्मजावाड़ा से बांसवाड़ा शहर तक के 40 किलोमीटर के शाहरा पर शजरकारी अंजाम दी गई। इस हरितहरम प्रोग्राम में जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, इला रेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली, जाजुला सुरेंद्र, हनुमंत शिंदे, दफेदार शोभा राजू, जिले निजामाबाद के डीसीसीबी सदर पोचराम भास्कर रेड्डी, कामारेड्डी, जिले कलेक्टर ए शरद, ज्वाइंट कलेक्टर व दीगर अवामी नुमाइंदे ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि इस माह की 25 तारीख को शुरू किए गए हरितहरम प्रोग्राम अगस्त के अख्ताम तक जारी रहेगा। हर एक फर्द अपनी जिम्मेदारी के तहत अपने घरों के इतराफ व इकनाफ पौधे लगाते हुए हुकूमत के हरितहरम मिशन को कामयाब बनाने की अपील की और गुज़िश्ता 5 साल कबल लगाए गए पौधों की निगहदाश्त करते हुए नए पौधे लगाने की हिदायत दी गई। इन्होंने कहा कि माहौलियात के अदम तवाज़ुन, आलूदगी बढ़ती हुई दस से दुनिया परेशान है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मे का वाहिद हल शजरकारी है। शजरकारी हयातियाती अदम तवाज़ुन, मुसलसल खुश्क साली जैसे मसाइल का हल भी है। इसीलिए रियासत का हर शहरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस हुकूमत के बाविखार हरितहरम में हिस्सा लेकर अपने घरों में, मोहल्लों में, खुली सरकारी अराजियात पर, जंगलात में भी पौधे लगाए। इन्होंने कहा कि हरितहरम के मुताबिक 33% पौधों के तहत जंगलात को बढ़ाना है। गुज़िश्ता हुकूमत के लापरवाही की वजह से 33% जंगलात घटकर 23% हो गए हैं। इन्होंने कहा कि हरितहरम प्रोग्राम के मुताबिक नए पौधे लगाते हुए इस साल 30 करोड़ पौधे लगाने का हुकूमत का अहम तरीन मकसद है। इन्होंने कहा कि जिले कामारेड्डी में इस साल 65 लाख पौधे लगाते हुए हुकूमत के मकसद को पूरा किया गया है और तेलंगाना रियासत में मिशन भगीरथ के तहत साफ और शफाफ पीने का पानी और हरितहरम के तहत ताज़ा हवा फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से परेशान हाल किसानों के खातों में 7,000 करोड़ रुपए रैयतु बंधु के तहत जमा किए गए। इन्होंने तमाम अवाम को हरितहरम के प्रोग्राम में शामिल होकर कामयाब बनाने की तलकीन की।
ప్రారంభించబడ్డది. ఇది 6వ విడత హరితార కార్యక్రమం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన ఈ హరితారం అనేది వారి మానస పుత్రిక. రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను రచించి ఆమోదించి అమలు చేస్తుంటూ అది ఒక పక్క జరుగుతూనే ఉంది. ఈ హరితారం కూడా పరిపాలనలో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి, మంచి వర్షాలు పడాలి, ప్రజలు ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక సహృదయంతో ఈ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని 5 ఏళ్ల కింద మొదలుపెట్టి ఇది 6వ విడత కొనసాగుతూ ఉంది. చెట్లను కాపాడితే చెట్టు నీ కాపాడుతుంది. వర్షాలు పడితేనే కానీ మనం కడుపు నిండా పంటలు వండేయలేము, కడుపు నిండా తినలేము. शहर निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने निजामाबाद रूरल मंडल मौजे रामनगर के साफ सफाई के कामों का अचानक तनखीद करते हुए जायजा लेकर मौजे में मुनक़िदा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत, ना करने पर ओहदेदारान और सरपंच को बरतरफ करने का दिया इंतबा। शहर निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने निजामाबाद रूरल मंडल मौजा रामनगर के साफ सफाई के कामों का अचानक तनखीद करते हुए जायजा लेते हुए बरोज़े पीर मौजे में होने वाले कामों का जैसे सैनिटेशन, कब्रिस्तान, कंपोस्ट शेड, डंपिंग यार्ड, पार्क की जगह और हरितहारम प्रोग्राम के कामों का जायजा लेते हुए पहले मौजे में होने वाले साफ सफाई के कामों का जायजा लेने के बाद सैनिटेशन के कामों पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि देहातों के रोड पर पौधे लगाने के लिए कार्रवाई करने को कहते हुए कहा कि रूरल मंडल के कब्रिस्तानों के काम तमाम मौज़ूआत में मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन आपके मौजे में काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इन्होंने मौजे के सरपंच को जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि कंपोस्ट शेड, डंपिंग यार्ड एक ही जगह पर रखते हुए काम मुकम्मल करने को कहा गया और मौजे की ग्रीन प्लान की जमीन को रेवेन्यू अमले की जानिब से सर्वे करते हुए मुकर्रर किए जाने का ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के तहत मौजे में रेवेन्यू प्लांटेशन के मुताबिक 2000 पौधों को लगाते हुए पौधों की निगहदाश्त करने के लिए 5 अफराद का इंतखाब करते हुए हिदायत दी। इन्होंने कम्युनिटी प्लांटेशन के बारे में फ्लड असिस्टेंट से बात करते हुए तफसीलात हासिल की और कामों के ना करने वाले सरपंच को बरतरफ करने की हिदायत दी। ఓపెన్ ప్లాట్లలో మా దగ్గర చూసిన దాని ప్రకారంగా చాలా మిస్యూజ్ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఒకవేళ జెన్యూన్ పర్సన్ ఉంటే కానీ వాళ్ళు మనం దీంట్లో పెట్టేదాంట్లో అంటే బెనిఫిట్ అని పెట్టేదాంట్లో తప్పక వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తాం. ఏమంటున్నాం కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం తప్పకుండా వాళ్ళు మా 15 మంది వచ్చిండు. మేమంటే ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు. ఎంత తీసుకుంటాం బాబు? 3 ఎకరాల 35 గుంటలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం, మొత్తం తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక బ్లాక్ అక్కడ కట్టాము కాబట్టి. సో ఆ 339 ఎవరికైతే ఈ సక్సెస్ ఉన్నాయి కదా అట్లాంటి వాళ్ళు 15 మంది వచ్చిండ్రు. इस मौके पर सरपंच, तहसीलदार प्रशांत कुमार, एमपीडीओ संजीव, आरआई प्रभु व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के वजीर दाखिला कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। जर्राए के मुताबिक वजीर दाखिला महमूद अली का कोरोना टेस्ट करवाया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वाज़ेह है कि इनके 5 गनमैनों के कोरोना टेस्ट करवाने पर मुस्बित रिपोर्ट आई थी। हक्काम के मुताबिक कल शाम वो दवाखाने से रुजू हुए। शहर निजामाबाद के नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर नीतू किरण ने हरितहारम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत आज कालूर के डिवीजन नंबर 1 और 11 में शजरकारी अंजाम दी। जितेश पाटिल। शहर निजामाबाद के नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर नीतू किरण शेखर ने हरितहारम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत आज कालूर के डिवीजन नंबर 1 में शजरकारी मुहिम अंजाम देने पर मुकामी कॉर्पोरेटर ललिता गंगाधर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, नूडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद, अख्तर खान, संतोष, रमेश, म्यूनिसिपल इंजीनियर शंकर ने दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की।
इस मुहिम को कामयाब बनाते हुए 11वें डिवीजन के बहुजन कॉलोनी में मेयर के तौसीए से हरितहरम प्रोग्राम के मुताबिक शजरकारी मुहिम मुकामी अवाम के जरिए पौधे लगाते हुए हरितहरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने में टीआरएस कायदीन व कारकुनान और म्यूनिसिपल के डिप्टी इंजीनियर मुश्ताक व दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। తెలంగాణలో 6వ విడత హరితహారంలో భాగంగా కాలూరులో మన నోడా అడ్వైజర్ కమిటీ సంతోష్ గారి ఆధ్వర్యంలో శివాలయం ముందు మరి శివుడికి ఇష్టమైన పత్రి చెట్టును పెట్టడం, వాటికి రిగార్డ్స్ని కూడా మా నోడా తరఫు నుంచి ఇవ్వడం మరి చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ప్రజలందరూ కావచ్చు, పార్టీలకు అతీతంగా నాయకులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు ఒక మొక్కను నాటాలి, నాటిన మొక్కను సంరక్షించాలి. कोरोना की कातिलाना लहर जारी, अवाम एहतियात बरते और घर में महफूज रहे। टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, इन्होंने अवाम में शोर बेदारी के लिए मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई और रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व निजामाबाद रूरल व अर्बन एमएलएस के लिए अवाम से दुआ की अपील की। कोरोना वायरस के असरात से फिलवक़्त सारी रियासत तेलंगाना में मुतासिरा लोगों में शोर बेदारी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि लापरवाही से कीमती जानों का इख्तिलाफ हो सके। इन ख्यालात का इजहार मिस्टर तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी ने आज खलीलवाड़ी न्यू बस स्टैंड स्टेशन रोड के मुख्तलिफ इलाकों में ऑटो ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स के अलावा फुटपाथ मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करने वालों में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैनिटाइजर, मास्क की तकसीम अमल में लाई और शोर बेदारी पैगाम के तौर पर इन्होंने कहा कि वबाई अमराज से बचने के लिए हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, इसका मुख्तसर खुलासा भी अहमियत का हामिल है, जिसमें कहा गया कि अगर किसी इलाके में वबा फैल जाए तो उस इलाके वाले दूसरे इलाके को ना जाए और दूसरे इलाके वाले वबा से मुतासिरा इलाके को हरगिज ना जाने की तलकीन की है। मिस्टर अंसारी ने कहा कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 4 माह से अवाम को कोरोना वायरस से तदारुक के लिए शोर बेदार करते हुए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही हैं, जिसको खदर की निगाह से देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब अवाम की सेहत के लिए हर लम्हा फिक्रमंद है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम को मामूली ना समझे और भीड़ वाले इलाकों में समाजी फासला और घर और आसपास के इलाकों की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की तलक़ीन की। निज़ामाबाद की अवाम में सैनिटाइजर और मास्क यहाँ तकसीम कर रहे हैं ताकि लोगों में शऊर बेदारी हो, ताकि लोग एहतियात से रहें, एहतियात तदाबीरें बरतें, क्योंकि मुख्तलिफ हम जो पिछले 3 महीनों से जो लॉकडाउन जो है कोरोना की महामारी, कोरोना की वबाई अमराज से जो सारा मुल्क, सारी दुनिया लपेटे में आ चुकी है, तो उसको एहतियात बरतने के लिए थोड़े से बीच में हालात जो है सुधरे थे, फिर से हालात अतराफ के शहरों में हालात जो है बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो मैं जैसा भी मैं पिछले चैनलों में जो लॉकडाउन के वक्त भी जो है चैनलों के जरिए हमने ये बात बताया कि जो है हमको चाहिए कि जो है हम खुद ही से एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें ताकि एहतियात से रहे, हम स्टे होम, घर में रहे, घर में साफ महफूज रहे, ताकि जो है हमारी गवर्नमेंट एक हद तक काम कर सकती है। खानगी बसों को ना चलाने के हुकूमत के अहकाम पर खानगी ड्राइवर्स ने किया एहतजाज। लॉकडाउन के सबब माशी परेशान, ऐसे में हुकूमत इनके मसाइल हल करे। जिले निजामाबाद के खानगी बस ड्राइवर यूनियन के सदर रमेश ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस माह की 1 तारीख से हुकूमत ने प्राइवेट बसों के ना चलाने का कहना दुरुस्त बात नहीं है। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जिंदगी दरहम बरहम हो गई और कई माह से तनख्वाह के ना होने पर परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत प्राइवेट ड्राइवर्स की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए परेशान हाल बस ड्राइवर्स का ख्याल करते हुए इस मसले को हल करने के लिए अपील की गई। यूनियन के सदर ने कहा कि बस ड्राइवर इंसाफ की खातिर पहले बस स्टैंड पर धरना मुनक़िद किए और रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर दरख्वास्त पेश की गई। ఈ జీతాలు సరిపోకనే మేము ఈ రోజు ధర్నా అని చెప్పేసి అనుకున్నాము। ఆ ధర్నా క్యాన్సిల్ అయిపోయి మరి ఈ ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం బస్సులే బంద్ అంటున్నారు। మేము నిజామాబాద్లో ఒక 1000 మంది ఎయిర్ బస్సుల మీద బతుకుతున్నాము। ఆ ఎయిర్ బస్సులు బంద్ చేస్తే మరి ఎలాంటి దారి లేదు। మేము ఏ పనికైనా సిద్ధంగా ఉంటాము, ఏ పనైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము। మాకు వస్త దారి చూపించి మాకు ఏదైనా ఉపకారం చేయాలని చెప్పి
आर्मूर सड़क हादसे में जख्मी हुए शख्स की म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी सेल जिले के कायद समीर अहमद व अतीक ने की इयादत। आर्मूर की सड़क हादसे में जख्मी होकर पैर टूटने वाले शख्स को वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की जानिब से इयादत करते हुए हाल हकीकत दरियाफ्त करते हुए कहा कि आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक इस जख्मी शख्स की खैर ख्वाही की जा रही है। इनकी हिदायतों के मद्देनजर इस जख्मी शख्स को बेहतरीन इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए तशफ़ी बख्श इलाज किया जा रहा है और रुकन असम्बली आर्मूर ने फ़ोन के जरिए जख्मी शख्स की हाल हकीकत मालूम करने पर इन्होंने रुकन असम्बली आर्मूर का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी माइनॉरिटी सेल कायदीन व दीगर ने शिरकत की। भाई वाइस चेयरमैन को हैदराबाद इस्लामाबाद ले गए थे, वहाँ पर उनके इलाज शुरू किया गया है। कर रहे बहुत बड़ी बात है। जीवन रेड्डी आना का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और हमारे काउंसलर जब चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन पूरे काउंसलर पूरे मिलके जब हाथ आ गए मेरे हाथ पे आके पूरा देखभाल करके इमीडिएटली मेरे को निज़ामाबाद भेजा है। साहब की मैं शुक्र अदा करता हूँ। आज जो कामयाब हूँ एमएलए साहब जो फ़ोन पे जो काम करें। भीमगल उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से सैयद जफ़र अली सियासत नुमाइंदे की इयादत की गई। भीमगल उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से सैयद जफ़र अली सियासत नुमाइंदा आर्मूर की इयादत की तफसीलात के बमौजिब 4 दिन कबल सैयद जफ़र अली नुमाइंदा सियासत आर्मूर एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे और इनके सीधे पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आया, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफ़ियों ने इनकी इयादत की है। भीमगल के उर्दू सहाफ़ियों ने भी आज इनके मकान पर पहुंचकर इयादत की और मिजाज पुरसी की। इस मौके पर नुमाइंदा रहनुमा रुकन अब्दुल मसूर, नुमाइंदा रोशन टीवी मोहम्मद अखिल, नुमाइंदा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स मोहम्मद शकील और नुमाइंदा मुंसिफ मोहम्मद अब्दुल रफीक व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना के 983 पॉजिटिव केसेस, 4 अमवात। तेलंगाना में आज इतवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 983 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह रियासत में अब तक इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 14,419 हो गई है। इसके अलावा आज 4 अमवात की भी इत्तला है, जिसके नतीजे में अब तक मरने वालों की तादाद 247 हो गई है। आज एक दिन में जुमला 244 मरीजों को इलाज व सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे अब तक डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 5,172 हो गई है। मजीद 9,000 मरीज मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज है। आज जो नए केस रिपोर्ट हुए हैं इनमें जीएचएमसी हुदूद से 816 केस है, जबकि रंगारेड्डी से 47, मंचियाल से 33, मेडचल से 29 और वरंगल अर्बन से 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुत्तागोड़म से 5, नलगोंडा, सिद्दीपेट, करीमनगर और खम्मम से 3, आदिलाबाद व गढ़वाल से 2 और सिंगारेड्डी, महबूबनगर, जनगांव, मेदक, सूर्यापेट और निजामाबाद से 1 केस रिपोर्ट हुआ। वरंगल अर्बन से 19 केस रिपोर्ट किए गए हैं। भैंसे में सूरज के तरफ कौसो खजा का नज़ारा। अल्लाह पाक हर दौर में अपनी वाहिदानियत का सबूत पेश करते हुए मौजिज़ों को जाहिर करता है, जैसे देखकर दुनिया में हर कोई हैरत ज़दा हो जाता है और ईमान वाला इंसान अल्लाह पाक के एक होने की गवाही देते हुए कुदरत का करिश्मा करार देता है और अल्लाह पाक को राज़ी करते हुए कुर्बत हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादतों, जिक्र व अस्कार में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देता है। इसी तरह का एक कुदरती मौजज़ा आज सुबह तकरीबन 1 बजे आसमान पर नज़र आया, जब सूरज के इतराफ बादल के मानिंद सिया रंग का दायरा और इसके इतराफ रंग बिरंगे कौस व गज़ा का दायरा नज़र आ रहा था और तकरीबन 1 घंटे तक ये अजीब व गरीब ताज्जुब खैज नज़ारा आसमान पर वाज़े नज़र आ रहा था, जैसे देखने के लिए हर कोई फर्द आसमान पर नज़र जमाए हुए था और इसे क़यामत की निशानियों में से करार देते हुए हर ईमान वाला अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था। और सोशल मीडिया पर इस नज़ारे की तस्वीर तेज़ी से वायरल होने पर दीगर मुकामात से भैंसी के अफराद को फ़ोन मौसूल होना शुरू हो गए और मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आसमान पर सूरज के इतराफ का नज़ारा हस्बे मामूल नज़र आया।
मौलाना नसीरुद्दीन के फर्जिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सईदाबाद पुलिस ने मौलाना नसीरुद्दीन के फर्जिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिन पर इल्जाम है कि मौलाना के जुलूस जनाजे के दौरान लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई है। मुकदमा ताज़ीरात हिंद की दिफात 188 और 269 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मौलाना मरहूम के अरकान खानदान को पाबंद किया गया था कि वो जुलूस जनाजे में ज्यादा लोगों को जमा होने ना दे। इसके बावजूद अवाम की कसीर तादाद ने जुलूस जनाजे में शिरकत की। जुलूस जनाजे में समाजी फासले का भी पासो लिहाज नहीं रखा गया, इसीलिए मौलाना के फर्जिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक मौलाना के जुलूस जनाजे का वीडियो देखने के बाद हुकूमत के आला ओहदेदारों ने कमिश्नर पुलिस को हिदायत दी कि वो मुकदमा दर्ज करे। ये भी मालूम हुआ है कि पुलिस स्टेशन को मतला किया जाए कि किसी के भी जुलूस जनाजे में 20 अफराद से ज्यादा की शिरकत न हो। पुराना शहर में कई अफराद का इंतकाल हो रहा है। कई ऐसे अफराद हैं जिनका टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है और इन्हें दवाखाने से रुजू भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे अफराद के इंतकाल पर इनके जुलूस जनाजे में दर्जनों अफराद शिरकत कर रहे हैं। ओहदेदारों को शुबा है कि कोरोना वायरस का फैलाव जनाजों की वजह से ही हो रहा है। मौलाना नसीरुद्दीन के अरकान खानदान का दावा है कि इन्हें फेफड़ों का इन्फेक्शन था, जबकि पुलिस को शुबा है कि मौलाना का इंतकाल कोविड की वजह से हुआ है। 1 जुलाई से जायदादी टैक्स की वसूली पर 2% जुर्माने आयद करने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम का ऐलान। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे रिवेन्यू से वाबस्ता हुक्काम ने शहरियान निजामाबाद को इत्तला दी कि वो अपने जायदादी टैक्स 30 जून तक अदा कर दे, वरना 1 जुलाई से इन्हें अपने जायदादी टैक्स की अदायगी पर मुतालिका हुक्काम की जानिब से 2% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया। बताया जाता है कि मुतालिका हुक्काम को शहरियान निजामाबाद की जानिब से 2020-21 के दौरान जुमला 30 करोड़ रुपये बतौर जायदादी टैक्स वसूल करने का निशाना मुकर्रर किया गया था, मगर शहर के इहाते में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन कानून नाफिज से शहरियान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा बरसर इख्तिदार रियासती TRS हुकूमत की जानिब से जायदादी टैक्स की अदायगी पर 5% रियायत फ्राहम की गई, जिसके बाद मुतालिका हुक्काम को सिर्फ 5 करोड़ रुपये की आमदनी वसूल हुई, जबकि मुतालिका हुक्काम को मजीद 20 करोड़ रुपये की जायदादी टैक्स वसूल करने का काम अभी बाकी है। ये बात कॉरपोरेशन हज़ा से वाबस्ता डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू ने बतलाई। वेलपुर वक्फ अराजी तनाज़े पर समाजी बाइकाट खत्म करने हाफिज मोहम्मद लईक खान का चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन को मकतूब। सदर जमीयत उलमा व रियासती हज कमेटी के रुकन हाफिज मोहम्मद लईक खान ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन एक मकतूब रवाना करते हुए जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल मुस्तकर पर मुसलमानों के समाजी बाइकाट को फौरी खत्म कर देने का और कमीशन से इस खुसूस में मदाखलत करने का मुतालबा किया। हाफिज लईक खान ने तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन को रवाना करदा अपने एक मकतूब में बताया कि वेलपुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी व दीगर तबकात विलेज संगम की जानिब से मुसलमानों का कब्रिस्तान और ईदगाह के मसले पर समाजी बाइकाट किया गया है और गुज़िश्ता 25 दिनों से मुसलमानों के साथ कोई भी तिजारती कारोबार अंजाम नहीं दिया जा रहा है। न सिर्फ तिजारती बल्कि दीगर ताल्लुकात को भी मुनक़ता कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हाफिज लईक खान ने बताया कि लॉकडाउन के मौके पर मुसलमानों के साथ इस तरह की ज़्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने बताया कि ये हल्का रियासती वजीर मिस्टर प्रशांत रेड्डी का आबाई हल्का है और कबल अजी भी मुसलमानों को इसी मसले पर समाजी बाइकाट किया गया था और वक्फ बोर्ड की जानिब से भी मसले के हल के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिसके बाद ये मसला शिद्दत इख्तियार किया हुआ है। वेलपुर में कब्रिस्तान और ईदगाह के जुमला 4 एकड़ 12 कुंटे अराजी वाक़ है और ये दर्ज वक्फ है। इसके बावजूद भी ईदगाह और कब्रिस्तान से मुसल्ला मंदिर के रास्ते के मसले को लेकर मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं।
इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन से पुरजोर मुतालबा किया कि इस मसले को फौरी हल करते हुए समाजी बाइकाट को खत्म करें। कोरोना वायरस जो एक वबा फैल रही है मुल्क भर में, उसकी रोकथाम के लिए जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है, उसी के लिए मसाजिद में नमाज बाजमात से भी एहतियात की जा रही है। अब चूँकि सामने आने वाला मरहला शब बारात का है, इसलिए मैं तमाम ही लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि शब बारात के मौके पर भी अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और कसरत से तिलावत और तौबा इस्तिग़फ़ार अपने अपने घरों ही में करें। और नौजवानों से मेरी पुरखुलूस अपील है कि बाहर बग़ैर शदीद ज़रूरत के घरों के बाहर ना निकलें। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर जर्नलिस्ट विठल व्यास का देहांत। जिले निजामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट जमालपुर विठल व्यास 53 साल का 28 जून को तवील अलालत के बाद देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता 30 साल से पेशा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। यहाँ ये बात बेजाना होगी कि अनजानी ने निजामाबाद प्रेस क्लब की ज़ाती इमारत के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी। आर्मी मंडल मौज़े माकलूर में रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की तरक्की याफ्ता कामों से मुतासिर होकर BJP MIM के कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। माकलूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 100 अफराद गुज़िश्ता 3 यौम क़ब्ल BJP में शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद आज MP प्रभाकर की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह से MIM से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने बात करते हुए कहा कि CM KCR की तरक्की याफ्ता कामों को और तरक्की याफ्ता स्कीमों से मुतासिर होकर अपोजिशन कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि CM KCR की तरक्की याफ्ता स्कीमात जैसे शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और इमाम व मौज़िनीन को तनख्वाह फराहम करना और आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की तरक्की याफ्ता कामों से मुतासिर होकर कई अपोजिशन कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी कायदीन रंजीत अहमद, सुधाकर, करीम पाशा, मौज़े के सदर व दीगर ने शिरकत की। नहीं भाई, हमको KCR साहब, कविता का और जीवन रेड्डी साहब इतने सब साथ है हमारे साथ। आज गवर्नमेंट है, हम ये छोड़ के उधर क्यों जाते? हम जाके उनका मुतालबा करें तो बोले कि भाई ये सब गवर्नमेंट हमारी है, MLA हमारे, CM साहब हमारा सब साथ दे रहे, तो भी हम ये पार्टी को छोड़ के क्यों जाते? हमको गुमराह करे बोल के बोलने से अब फिर हम TRS में जॉइन होते बोल के बोलने से हम मंडल प्रेसिडेंट साहब और विलेज कमेटी प्रेसिडेंट अब्बन्ना को बुलाकर तो ये प्रोग्राम रखे, री एंट्री फिर TRS में जॉइन कराने का प्रोग्राम रखे। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे पर मरकजी BJP हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाजी धरना। सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिले कलेक्टर को याददाश्त की पेशकशी। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने पर जोर मुतालबा। मुल्क में बेरोजगारी के सुलगते मसाइल और इस पर सितम ज़र्फी कोरोना वायरस का गुज़िश्ता 4 महीनों से कहर से मुल्क की अवाम नाकाबिले बयान परेशान हाल। वहीं BJP के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत के बेरहमाना पेट्रोल व डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता 28 दिनों से बेतहाशा इजाफे ने मुल्क की मैशियत को तोड़ कर रख दिया। BJP मरकजी हुकूमत के पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 1 माह के दौरान 10 रुपए तक का इजाफे के खिलाफ AICC और PCC की हिदायत पर आज धरना चौक कलेक्ट्रेट पर सदर जिले कांग्रेस कमेटी निजामाबाद मिस्टर मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरना प्रोग्राम में निजामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशव वेणु, साबिक़ MLC डॉक्टर भूपत रेड्डी, कांग्रेस कायदीन जावेद अकरम, अनवेश रेड्डी, रामाकृष्णा, RS सागर, अंतर रेड्डी, राज रेड्डी, अबेद बिन अब्दुल्ला हमदान, मोइन यूनुस, जिया अहमद, पाशा मोहिउद्दीन, बोधन, प्रमोद और कसीर तादाद में कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने हिस्सा लेते हुए BJP हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और प्ले कार्ड थामे पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर जिले सदर कांग्रेस कमेटी मानाला मोहन रेड्डी और निजामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत मरकजी BJP हुकूमत के 6 साला दौर में
महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। पकवान गैस सिलेंडरों में इजाफा होता रहा। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की आलमी सतह पर कीमतों में जबरदस्त गिरावट के बावजूद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ही किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत मरकजी बीजेपी हुकूमत ने अवाम को अच्छे दिन लाएंगे के सब्ज बाग दिखाते हुए धोखा दे रहे और मुल्क की मैशियत को तबाह व बर्बाद कर दिया और अवाम की कमर तोड़कर रख दिया। कांग्रेस कायदीन मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क की अवाम जहां तबाह होती हुई मैशियत से परेशान थी। ఈ గుడ్డి ప్రభుత్వానికి కళ్ళు తెరిపించాలని ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారి పిలుపు మేరకు పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలని ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది। ఒక పక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గుతున్న ఈ ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ సుంకాలు పెంచుతూ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పోటీ పడుతూ పెంచుతూ ఉన్న విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని ఆక్షేపించదగ్గది। దయచేసి ఈ దేశ ప్రధానిని నీకు ప్రచార ఆర్భాటాల మీద ఉన్నటువంటి దృష్టి ఈ దేశ ప్రజల మీదకి మళ్లించాల్సిందిగా ఈ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। निजामाबाद शहर में निजामाबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी के सदर मोहन रेड्डी साहब के क़यादत में मोदी जी की हुकूमत गुज़िश्ता एक महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल पर 11 से 12 रुपए तक बढ़ाकर यहाँ पर सारे निजामाबाद ज़िला तेलंगाना वैसे ही मुल्क भर में गरीबों पर जो पेट्रोल डीजल का बोझ लगाया उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। ये धरने के साथ ज़िला कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम देंगे। वो मेमोरेंडम में हमारा डिमांड है जो भी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाए उसको कम करने के लिए, साथ ही साथ सारे मुल्क में क्रूड ऑयल का रेट सारे आज पहले के बदिस्ता आज क्रूड ऑयल का रेट कम है, लेकिन डीजल और पेट्रोल का रेट रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहते हुए आज जो लोग पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल कर रहे हैं। बात आज़ाद जिले कांग्रेस कमेटी निजामाबाद मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिले कलेक्टर निजामाबाद को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी करने के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की। रेंजर मंडल के एमपीपी लाबू रजनी ने मौजे बोरगम, ताड़बिलोली, केसान तांडा व दीगर मौजूआत में हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजकारी अंजाम दी। रेंजर मंडल के एमपीपी लपू रजनी ने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत मौजे बोरगाम, ताड़बिलोली, केसान तांडा और दीगर मौजूआत में पौधे लगाए। इसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि मंडल के तमाम मौजूआत में 100% पौधे लगाते हुए इसकी दिलचस्पी के साथ निगहदाश्त करते हुए पौधे के इतराफ एक नाफ ट्री गार्ड लगाते हुए हिफाजत की हिदायत दी और इसी तरह तातुल के शिकार हुए कामों जैसे कब्रिस्तान की हिसारबंदी, डंपिंग यार्ड, कंपोस्ट शेड के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ताकीद की। और इस हरितहरम प्रोग्राम के मद्देनजर केसान तांडे के सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी नीतू ने मजदूरों के जरिए पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में ZPTC विजय, एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, सरपंच पार्थावानी, साई रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हम मिलकर माहौल को बचाएं और माहौल हमें बचाएगा, रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। इन्होंने हल्का असेंबली बांसवाड़ा में किया बड़े पैमाने पर हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद। रियासत में कोरोना वबा कर रही है खौफनाक शक्ल इख्तियार। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और इनके अफराद खानदान बने ताज़ा शिकार। खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज। वेलपुर में मुसलसल जारी मुसलमानों के समाजी बाइकाट को खत्म करने के लिए सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान का चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन को मकतूब रवाना।
डबल बेडरूम व सफाई के कामों का अचानक जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया दौरा। जिले में कोरोना की खौफनाक लहर से अवाम को बचाने व शौर बेदारी के लिए टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने किया अवाम में मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।